नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार लोकसभा चुनाव के लिए वादों के दांव चले जा रहे हैं। एक एक सीट पर रणनीति की बिसात बिछाई जा रही। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। विपक्षी कांग्रेस नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37.7% वोट शेयर के साथ 303 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 19.7% वोट शेयर के साथ 52 और अन्य ने 30.9% वोट शेयर के साथ 116 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए यूपी और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक क्षेत्रीय छत्रपों से हाथ मिला लिया है और पार्टी को उम्मीद है कि यह गठबंधन एनडीए का विजय रथ रोकने में सफल रहेगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या गठबंधनों के गणित से ही कांग्रेस बीजेपी का विजय रथ रोक लेगी? लोकसभा की देश में कुल 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों को मिलाकर लगभग 200 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है। अगर साल 2014 और 2019 के चुनाव और नतीजे देखें तो बीजेपी पिछले दोनों चुनावों में इनमें से करीब 90% सीटें जीतने में सफल रही है। कांग्रेस के सामने इन सीटों पर स्ट्राइक रेट सुधारने, वोट शेयर बढ़ाने की चुनौती है। पिछले चुनाव में बीजेपी की जीती 40 सीटों पर हार जीत का अंतर 50,000 वोट से कम रहा था। इन 40 में से 11 सीटें बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट वाली थी। कांग्रेस अगर तीसरी बार मोदी सरकार के सपने को डेंट करना चाहती है तो उसे सीधी फाइट वाली इन सीटों पर स्ट्राइक रेट में सुधार करना होगा। विनिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा। 2019 में 207 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस को 30% या उससे अधिक वोट मिले थे। पार्टी को इन सीटों पर स्ट्राइक रेट सुधारना होगा। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को हिंदी पट्टी के यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 50% या उससे अधिक वोट मिले थे। इन राज्यों में कांग्रेस के सामने अपना वोट शेयर बढ़ाने की चुनौती है। यूपी में कांग्रेस ने इसी रणनीति के तहत सपा से हाथ मिलाया है जिससे विपक्ष का वोट ना बचे। कांग्रेस की उम्मीदों को पर तभी लग सकते हैं जब पार्टी इन राज्यों में अपना गठबंधन सहयोगियों का वोट शेयर बढ़ाने में सफल रहे और बीजेपी का वोट शेयर सीटें घटे। अब आपको राज्यों के हिसाब से बताते हैं। दरअसल कांग्रेस यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर सिमट गई थी। पार्टी राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी खाता तक नहीं खोल पाई थी। पार्टी के लिए इन राज्यों में खाता तक नहीं खोल सकी थी। इन राज्यों में कांग्रेस को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा। कांग्रेस की चुनावी यही भर नहीं है। कांग्रेस को अपने छिटके वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाना होगा। स्वर्ण, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक कभी कांग्रेस का बेस वोटर हुआ करते थे जो अब अलग अलग पार्टियों के साथ आ चुके हैं। पुराने वोट बैंक को साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती है। अगर कांग्रेस पुराना वोट बैंक फिर साथ ला पाती है तो उत्तर से पूर्वोत्तर तक उससे अधिक सीटों पर जीत की उम्मीदें मजबूत हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में लोकसभा की 25 सीटें हैं और इनमें से कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं। इलाके की 21 सीटों पर 2019 में बीजेपी या उसके गठबंधन सहयोगियों को जीत मिली थी। कांग्रेस को दक्षिण भारत से सबसे अधिक उम्मीद है, लेकिन उसे बीजेपी को रोकने के लिए उत्तर के साथ ही पूर्वोत्तर में भी अपना प्रदर्शन सुधारना होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस को अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखना होगा जो कि बड़ी चुनौती है। बात अगर साल 2019 की करें तो कांग्रेस ने 2019 में कुल 421 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से 52 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। कांग्रेस की
हारी सीटों में से 11 ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 10% से कम वोट का था और पार्टी ने 2024 में इनमें से कम आधी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस अपनी जीती सीटें बचाए रखने के साथ उत्तर पूर्वोत्तर में अपनी सीटें बढ़ाने की जुगत में है। कांग्रेस के लिए यह इतना आसान भी नहीं। वहीं इन इलाकों में पार्टी के सामने विनिंग कैंडिडेट के साथ ही विनिंग फॉर्मूले की तलाश भी बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को छिटके कोर वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाने के लिए लोकल लेवल पर ऐसे नेतृत्व को बढ़ावा देना होगा जिसकी अलग अलग जातियों पर मजबूत पकड़ हो। जातीय गणित और इमेज का ध्यान रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करना होगा। राज्यों में संगठन को मजबूत करने पर भी पार्टी को जोर देना होगा। इसके साथ ही अपने चुनावी अभियान को भी कांग्रेस को बढ़ाना होगा जिसने अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ी है। हालांकि पार्टी ने अपने कैंपेन को लेकर रणनीति तैयार कर ली है और जल्द ही यह जमीन पर देखने को मिलेगी। कांग्रेस ने 170 सीटों को प्राथमिकता में रखा है, यानी इन सीटों को कांग्रेस पूरी तरह फोकस में रखेगी। ग्राउंड पर लंबी चौड़ी टीम रहेगी जो बीजेपी के हर हमले का जवाब देगी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल खड़ा करेगी। हालांकि जिस तरह से बीजेपी अपने चुनावी अभियान को रफ्तार दे रही है, ऐसे में कांग्रेस और उनके सहयोगियों के लिए राह आसान नजर नहीं आ रही। बहरहाल मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।